हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होता क्या है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वे पॉलीमर्स होते हैं जिन्हें हम गर्म करने पर वो केमिकल चेंज के द्वारा कठोर पदार्थों में चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो आते हैं आपके बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बेकेलाइट, क्योंकि बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होता है। इस प्रकार से आपके बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं, जैसे आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, फाइबर पॉलीमर, इलास्टोमर पॉलीमर। तो आपको इनके एग्जाम्पल को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर्स की मूल इकाई क्या है। तो आंसर है आपका आइसोप्रीन, यानी आइसोप्रीन जो है वो आपकी एक नेचुरल रबड़ की मूल इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंथेटिक रबर्स की मूल इकाई क्या है। आंसर है क्लोरोप्रीन, यानी सिंथेटिक रबड़ की जो मूल इकाई होती है वो होती है आपकी क्लोरोप्रीन, जबकि जो नेचुरल रबड़ की मूल इकाई होती है वो होती है आपकी आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्यूना एंड रबड़ की मूल इकाई क्या है। आंसर है आपका ब्यूटाडाइन एवं विनाइल साइनाइड जो होता है वो ब्यूना एंड रबड़ की मूल इकाई होती है। तो आप ये इजीली भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ब्यू से हो गया ब्यूटाडाइन और एन से हो गया विनाइल साइनाइड। यदि आपसे पूछे ब्यूना एन की तो आंसर हो गया ब्यूटाडाइन व विनाइल साइनाइड, और यदि आपसे पूछे ब्यूना एस की तो ब्यू से हो गया ब्यूटाडाइन और एस से हो गया स्टायरीन। तो ब्यूना एस की हो जाएगी आपकी ब्यूटाडाइन व स्टायरीन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम पॉलीमर है। आंसर है पॉलीस्टायरीन, क्योंकि पॉलीस्टायरीन एक कृत्रिम पॉलीमर्स होता है, जबकि आपका स्टार्च, सिल्क एंड प्रोटीन्स जो हैं ये आपके नेचुरल पॉलीमर होते हैं, क्योंकि ये नेचर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर्स है, यानी नेचुरल पॉलीमर है। तो आंसर है आपका स्टार्च, क्योंकि स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है, क्योंकि ये नेचर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ को इसके रूपांतरण के लिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है। आंसर है वुल्केनाइजेशन, यानी जब हम किसी रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो हम इस प्रोसेस को वुल्केनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का उपयोग किसके निर्माण में होता है। आंसर है हाई डेंसिटी पॉलीथीन के निर्माण में जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल्स का व्यापारिक नाम है। आंसर है ऑर्नोल, यानी ऑर्नोल पॉलीएक्रेलोनाइट्राइड का व्यापारिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मोनोमर इकाइयों को प्रयुक्त निम्न में से किस पॉलीमर्स का निर्माण किया जाता है। यानी यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दी हुई है, ये एक मोनोमर है, तो इस मोनोमर्स के द्वारा किस पॉलीमर का निर्माण किया जाता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर है वो ये है आपकी कैपेरोलैक्टम की, और कैपेरोलैक्टम मोनोमर्स के द्वारा जो पॉलीमर्स का निर्माण होता है वो होता है आपका नायलॉन 6। तो आंसर होगा आपका इसका नायलॉन 6। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि यह एक है। तो आंसर है यह एक सह पॉलीमर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन किस मोनोमर्स का पॉलीमर है। आंसर है CF2 डबल बॉन्ड CF2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीमर्स में होता है। आंसर है औसत अणुभार, यानी पॉलीमर्स में औसत अणुभार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा बनाया जाता है। आंसर है बेकेलाइट, यानी बेकेलाइट को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, जबकि आपका टेफ्लॉन, पॉलीथीन एंड एक्राइलेन इनको आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन को क्या कहते हैं एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को क्या कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है। आंसर है आपका समक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन एक नेचुरल पॉलीमर है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये याद रखना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है कि दिए गए पॉलीमर्स यानी ए दे रखा है नायलॉन, बी ब्यूना, सी पॉलीथीन, इसको बढ़ते अंतरा आणविक बलों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका पूछा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि इसमें पूछा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका BCA, क्योंकि इसमें बी दे रखा है आपका ब्यूना, एंड ब्यूना एक होता है आपका इलास्टोमर पॉलीमर। इलास्टोमर्स पॉलीमर्स वे पॉलीमर्स होते हैं जिनके पॉलीमर्स चेन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में एक वीकली फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए सबसे कम जो फोर्स होगा वो होगा आपका ब्यूना का। इसके बाद दे रखा है सी यानी पॉलीथीन, इसके बाद जो फोर्स होगा इससे ज़्यादा जो होगा ब्यूना से वो पॉलीथीन का होगा, और सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो होता है आपका नायलॉन का। तो इसके बाद होगा आपका ए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आंसर होगा इसका ब्यूना, पॉलीथीन एंड नायलॉन। जो नायलॉन होता है वो आपका एक फाइबर पॉलीमर्स होता है, और फाइबर्स पॉलीमर्स जो होते हैं वे पॉलीमर्स होते हैं जिनके पॉलीमर्स चेन के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाए जाते हैं। और आपको पता होगा कि फाइबर पॉलीमर्स के धागे भी बनाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रबर्स का मोनोमर है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पहले भी आ चुका है, तो आपको आंसर पता होगा। तो इसका आंसर है आपका आइसोप्रीन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि प्रोप 2 इन नाइट्राइल्स का एक पॉलीमर कहलाता है। आंसर है ऑर्नोल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई